हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कल की, और ये है सर्कल का लेक्चर नंबर 3, सर्कल का लेक्चर नंबर 1, सर्कल का लेक्चर नंबर 2। जिस बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो बच्चे पहले उस लेक्चर को देख के आए, जहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के सवाल कराए हैं और मैंने कोशिश की है वहां पे कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियरली आपको दे पाऊं। राइट, आज है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। राइट, तो आज का जो लेक्चर है वो 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स पर बेस्ड होगा और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बच्चा हमारे लेक्चर्स पे पैरेलल में ही इलेक्ट्रिसिटी भी अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी पहले से एक न्यूमेरिकल सीरीज मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कर रखा है, वो भी आप जरा ट्राई करें। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने एक क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, राइट, वो भी देखें। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें। तो बच्चों अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बना रखा है। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड करें। इन फिगर a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD if AB is 6 cm, BC 9 cm and CD 8 cm, then find the length of AD। बच्चा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो आपका AB है ये 6 सेंटीमीटर की साइड है और BC is 9 सेंटीमीटर एंड CD is 8 सेंटीमीटर। और बच्चा हमसे पूछा है लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ पूछी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एक बार खुद से ट्राई करें, जरा चेक करें एक बार कैसा क्वेश्चन है। ये हमारे पास AB है, ये हमारे पास BC है, ये CD है। राइट बच्चा, जिन जिन पॉइंट पे ये सर्कल टच कर रहा है उन पॉइंट को भी कुछ नेम दे देते हैं। इसको नाम दिया S, ये वाला पॉइंट हो गया P, दिस इज Q एंड दिस इज R। राइट, हमने पॉइंट्स को नेम भी दे दिया। अब जरा बच्चा एक चीज चेक करना, हम लोगों ने सर्कल में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है और वहां से हम सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट आउटसाइड द सर्कल इक्वल। राइट, अगर हम लोग किसी भी आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो A B C D ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आउटसाइड हैं, सर्कल से आउटसाइड में हैं। तो यहां से हम लोग जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन सबकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये AP और AS आपस में इक्वल है। जरा चेक करना बच्चा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। राइट, तो यहां से मुझे पता लग गया कि AP इज इक्वल टू AS, ये टेंजेंट है, आपस में इक्वल है। बच्चा यहां से मुझे पता लग गया कि AP और AS आपस में इक्वल है। ऐसे ही सिमिलरली यहां देखो BP आपस में इक्वल है BQ के। सिमिलरली यहां वाले पॉइंट से बात कर रहे हैं, CQ आपस में इक्वल है CR के। सिमिलरली इस वाले पॉइंट की बात करो तो बच्चा यहां से देखें DR आपस में इक्वल है DS की। तो बच्चा हमें फाइंड करना है AD। गौर करना, अगर बच्चा मुझे AD फाइंड करना है तो AD के लिए मुझे किस किस साइड की रिक्वायरमेंट है। तो AD ये वाली साइड है, इसका मतलब मुझे चाहिए यहां से AS प्लस बच्चा मुझे चाहिए DS। इन दोनों साइड्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर AS और DS मुझे फाइंड हो जाए तो हम लोग AD फाइंड कर पाएंगे। तो बच्चा अपन ने क्या किया जरा चेक करना। देखो AB हमें गिवन है, BC हमें गिवन है, बच्चा CD गिवन है, AD फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया बच्चा यहाँ पे जरा चेक करना, ये जो AP है इसको लेट कर लिया X, ये जो AP है इसको लेट कर लिया X। अगर ये X हो गया है तो ये भी X होगा। मैंने क्या किया बच्चा, इस AP को लेट कर लिया X। अगर AP X है तो ये भी X होगा, AS। राइट, मैंने इसको लेट कर लिया, लेट AP इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू X। इसको हमने X लेट कर दिया है। क्लियर है। आप चलो अब आते हैं बच्चा AB साइड पे। तो AB हमें कितना गिवन है, दैट इज AB इज इक्वल टू, ये गिवन अपन को 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। राइट, अब जरा चेक करना बच्चा AB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP। तो AP प्लस BP इज इक्वल टू 6। बच्चा AP को मैंने क्या लिख किया है X, सो X प्लस BP इज इक्वल टू 6। सो यहां से BP आ गया कितना, 6 माइनस के X। कितना आया, 6 माइनस के X। अब बच्चा BP किसके बराबर है, BQ के। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि BP इज इक्वल टू BQ और ये किसके बराबर आ गया, 6 माइनस X के। आया। अब चलते हैं हम लोग BC वाली साइड पे। तो BC वाली साइड अपन को गिवन है, जो साइड हमें गिवन है उन्हीं साइड की बात करेंगे। तो BC साइड कितना है 9। तो अगर मैं BC को लिखूं तो कितना है 9। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 9। बच्चा BQ हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना 6 माइनस एक्स।
सो 6 माइनस एक्स प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 9। सो बच्चा यहाँ से सी क्यू फाइंड हो गया कितना, ये 9 है, 9 माइनस 6 प्लस के एक्स, तो ये कितना आ गया, सी क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये बच्चा सी क्यू आ गया। अच्छा सी क्यू किसके बराबर है, सी क्यू बराबर बच्चा सी आर के। सो यहां से सी आर आ गया कितना, 3 प्लस के एक्स, राइट। अब बच्चा हम लोग चलते हैं सीडी वाली साइड पे, सीडी वाली साइड पे, क्योंकि सीडी साइड में गिवन है, तो सीडी इज इक्वल टू बच्चा अपन को गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। हम लोग सीडी को कैसे लिख सकते हैं, चेक करें, सी आर प्लस आर डी, तो सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू 8। बच्चा सी आर अपन को पता है 3 प्लस एक्स प्लस के डी आर इज इक्वल टू 8। सो यहां से बच्चा हमारा डी आर फाइंड हो जाएगा। सो डी आर इज इक्वल टू 8 माइनस 3 माइनस के एक्स। सो बच्चा डी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, डी आर हमारे पास आ गया दैट इज 5 माइनस एक्स। डी आर कितना आ गया, 5 माइनस एक्स। अच्छा बच्चा जितना डी आर है उतना ही डी एस भी होगा, क्योंकि डी आर इक्वल है डी एस के। सो यहां से लिखे हैं डी आर इक्वल है डी एस के, और ये आ गया 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब आते हैं हम लोग एडी वाली साइड पे, किस पे, एडी वाली साइड पे, जो हमें फाइंड करना है। सो बच्चा एडी किसके बराबर है, एडी इक्वल है ए एस प्लस डी एस के, ए एस प्लस डी एस के। बच्चा जिसमें से मैंने ए एस को लेट किया था एक्स, सो एडी इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना, 5 माइनस एक्स। सो बच्चा एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, सो एडी साइड कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करें एक बार। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है, रीड करें। इन द गिवन फिगर फ्रॉम पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल SPT इज 120 डिग्री, प्रूव दैट OP इज इक्वल टू 2PS। तो पहले बच्चा क्या क्या गिवन है उसको अपन लिखते हैं। तो यहां पे PT और PS, बच्चा PT एंड PS ये दोनों टेंजेंट बोला है क्वेश्चन में, दोनों टेंजेंट हैं, राइट। अब बोला है बच्चा कि हमारे पास जो एंगल SPT ये 120 डिग्री है, 120 है, और अपन को प्रूफ क्या करना है बच्चा, दैट इज प्रूव दैट OP इज इक्वल टू 2PS। मतलब जो OP वाली साइड है ये ट्वाइस है PS वाली साइड की, ये हमें प्रूफ करना है। गॉट इट, ये हमें प्रूफ करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार गौर करें इस पे। देखो ये वाला जो PT है ये टेंजेंट है, और ये जो PS है ये टेंजेंट है। तो बच्चा अपन को एक बात पता है कि जो भी अगर हम लोग आउटसाइड वाले पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर रहते हैं। रेडियस के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, जिसमें OT रेडियस है और OS रेडियस है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 बनेगा बच्चा, और ये वाला एंगल भी 90 बनेगा, क्योंकि रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अच्छा अब एंगल SPT इज इक्वल टू 120 डिग्री है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, राइट। तो बच्चा एंगल SPT इज इक्वल टू 120 डिग्री है। अब यहां देखो जो OP वाली लाइन है बच्चा, OP ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल SPT। ये जो OP वाली लाइन है ये SPT वाले एंगल को, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल पूरा अगर 120 है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बच्चा एंगल SPO मतलब केवल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, इट इज अ हाफ ऑफ एंगल SPT डिवाइड बाई 2, दैट इज 120/2। कितना हो जाएगा ये, 60 डिग्री। तो बच्चा ये वाला एंगल अपने पास आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर हुआ इतना। तो बच्चा ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री आ चुका है और ये वाला अपन को एंगल पता है कितना, 90 डिग्री, ये एंगल अपन को पता है, तो ये 90 है, ये 60 है। तो इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OPS अगर बच्चा मैं cos लगा दूं, दैट इज cos 60, क्या लगाते हैं अपन, cos 60। अच्छा मैंने ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि यहीं पे OP वाली साइड भी है और यहाँ पे PS वाली साइड भी है, राइट। अगर मैंने cos 60 लगाया तो बच्चा cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां ये चेक करो बेस कौन होगा, यहां बेस कौन होगा, तो जिस वाली लाइन पे 90 डिग्री एंगल और एंगल दोनों होते हैं वही हमारा बेस होता है। तो इसका मतलब PS इज द बेस, क्या हुआ यहां से, दैट इज PS डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 90 के जस्ट सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड दैट इज OP।
वो हाइपोटेन्यूज होगा। हुआ क्लियर? अच्छा, cos 60 कितना होता है बच्चा? 1/2 इट इज इक्वल टू PS अपॉन OP। हुआ? अच्छा, OP इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, सो OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS। देखो ये प्रूफ करना था अपन को, इट्स अ हेल्स प्रूफ। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं फिर अपन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल PAB, बच्चा दिया हुआ है, इफ एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल AOB। फाइंड, अपन को बच्चा फाइंड करना है एंगल AOB। AOB एंगल फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ आ गया होगा। चलिए बनाते हैं। 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करें। तो बच्चा हमें देखो ये वाला ट्राइंगल दे रखा, मतलब ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में एंगल PAB ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, और हमसे बच्चा पूछा क्या है एंगल AOB। एंगल AOB जिसको मैं लेट कर लेता हूं बच्चा x। तो मैंने लेट कर लिया, लेट एंगल AOB इज इक्वल टू x। तो अपन को x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। अब जरा बच्चा चेक करना, यहां पे जो हमारे पास PA है, PA एंड PB, ये दोनों के दोनों आपस में टेंजेंट है। एक सर्कल पे आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट है, राइट। और यहां पे अगर मैं बात करूं OA एंड OB, दोनों के दोनों आपस में रेडियाई है, रेडियाई, राइट। तो ये पता है बच्चा अपन को कि एक सर्कल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो OA है इज परपेंडिकुलर टू PA। इसका बच्चा मतलब मुझे यहां से ये समझ आ गया कि जो हमारे पास एंगल OAP, एंगल OAP ये कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अब जरा चेक करना बच्चा। अच्छा, यहां से इस वाले एंगल की बात करते हैं, राइट। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ये प्लस ये, इन दोनों को सम कर दो। इसका मतलब एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OAB प्लस एंगल BAP, राइट। तो मुझे ये वाला फाइंड करना है। तो एंगल OAB ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? ये होगा एंगल OAP माइनस के एंगल BAP। ये कितना है? 90 माइनस एंगल BAP, राइट। BAP जिसको अपन बोलते हैं अपन PAB, एक ही बात है। ये कितना है? 50 डिग्री। तो यहां से एंगल OAB कितना आ गया? 40 डिग्री। कितना आ गया बच्चा? 40 डिग्री, राइट। अब ये वाला एंगल अगर हमें 40 डिग्री मिल चुका है तो बच्चा ये वाला एंगल भी तो 40 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि ये OA और OB दोनों आपस में रेडियस है और दोनों आपस में इक्वल है। तो जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके सामने आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर 50 है तो सिमिलरली ये एंगल भी 50 होगा, राइट। क्यों होगा? क्योंकि OA आपस में इक्वल है OB के। जब ये आपस में इक्वल है, दोनों क्या है? रेडियस। दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एंगल OAB ये इक्वल होगा एंगल OBA के, और कितना होगा? 40 डिग्री होगा। अब बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल OAB इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल के बच्चे तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इसमें तीन का एंगल कौन से हैं? x प्लस 40 प्लस 40। इस वाले ट्राइंगल में OAB, इस वाले ट्राइंगल में देखो तो ये 40 ये x प्लस 40 प्लस 40 किसके बराबर आया? 180 के बराबर। x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 40 80। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 डिग्री। और x क्या था अपने पास? एंगल AOB हमने लेट किया था। एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, यही अपन को फाइंड करना था। क्लियर हुआ? नोट करें एक बार। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक करें। इन द गिवन फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड AT इज अ टेंजेंट। बच्चा AT जो हमें दिया है ये टेंजेंट है। इफ एंगल AOQ इज 58 डिग्री, फाइंड एंगल ATQ। मतलब ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है बच्चा, ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है, राइट।
तो जरा चेक कर रहे हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले मैं वो लिखता हूं। तो यहां पे बच्चा 80 टेंजेंट है, एंगल ए ओ क्यू ये 58 डिग्री दिया है, और अपन को बच्चा फाइंड करना है एंगल ए टी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। बच्चा 2015 में ये सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले खुद से चेक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सवाल आ रहा है या नहीं बन रहा है, आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, आप सर्कल के कंसेप्ट सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो अभी तक, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। तो बच्चा हमें 80 जो है वो टेंजेंट दिया हुआ है और एंगल ए ओ क्यू ये 58 दिया है, हमें फाइंड करना है एंगल ए टी क्यू, ये फाइंड करना है। तो थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं आपको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। बच्चा ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो आप यहां पे देखो दैट इज बी ए टी, ये ट्राइंगल बन रहा है, और बच्चा अपन को पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो अगर हम लोग बात करें ये जो ए ओ है ये रेडियस हो गया, तो ये टेंजेंट है 80, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो हम तीनों का सम करके इज इक्वल टू 180 और वहां से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। कर पाओगे? करके बताओ जरा मुझे। चलिए देखिए, अब बच्चा यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि जो ओ ए है ये रेडियस है, राइट। तो अपन को पता है कि ओ ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू 80, क्योंकि 80 क्या है टेंजेंट। तो यहां से बच्चा मुझे ये समझ आ गया कि दैट इज एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा। अब अगर मेरे पास इस वाले एंगल की इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, इस वाली थ्योरम से हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, बस ये एंगल हमें मिल जाए। तो इस एंगल के लिए जरा चेक करना बच्चा, ये एक आर्क है, ये एक सर्कल का आर्क है। अपने पास एक थ्योरम थी कि अगर सर्कल का जो आर्क है वो अगर सेंटर पे, तो ये वाला आर्क बच्चा एक सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना 58, और यही आर्क मतलब सर्कल के किसी अदर पार्ट्स पे अगर कोई एंगल बनाता है तो इन दोनों में ट्वाइस का डिफरेंस होता है, मतलब ट्वाइस का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल बनेगा इट इज अ ट्वाइस ऑफ अदर पार्ट्स। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं जरा चेक करना, दैट इज एंगल ए ओ क्यू इट इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इसका ट्वाइस होगा। तो अगर बच्चा मैं एंगल ए बी क्यू फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल ए ओ क्यू होगा। तो एंगल ए बी क्यू इज द 1/2 इंटू ये कितना दिया है 58, तो कितना आ गया बच्चा ये 29 डिग्री। तो यहां से अपन को मिल गया एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो बच्चा ये वाला एंगल अपने पास आ चुका है, दैट इज 29 डिग्री, राइट। अब ये एंगल फाइंड हो चुका है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे लिखूं इन ट्राइंगल बी ए टी, इन ट्राइंगल बी ए टी कौन से एंगल, एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होगा 180, राइट। चलो तो ये कितना है अपने पास 29 प्लस बी ए टी 90 प्लस एंगल ए टी क्यू फाइंड करना है, इट इज 180। एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस के 29, एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 29, एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 61 डिग्री। क्लियर हुआ? नोट करें जरा, इतना नोट करो। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। एक बार चेक करें, देखो क्या बोला है, इन फिगर 2 टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी। अच्छा फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें आर क्यू एंड आर पी दोनों टेंजेंट हैं, राइट। आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है। इफ एंगल पी आर क्यू, बच्चा एंगल पी आर क्यू इज 120, इसका मतलब एंगल पी आर क्यू, बच्चा ये होल एंगल 120 है, ये पूरा एंगल, राइट। देन प्रूव दैट, क्वेश्चन में बच्चा प्रूव करना है अपन को, प्रूव दैट ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस के आर क्यू।
इसका मतलब बच्चा ये हुआ ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस के आर क्यू, ये अपन को प्रूफ करना है। तो एक बार जरा उसमें फिगर में देखें, फिगर में बच्चा ये पता लग रहा है अपन को कि जो पी आर है, दैट इज पी आर, ये इक्वल है बच्चा आर क्यू की, आर क्यू की। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, टेंजेंट, और अपन को पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट होता है तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो इसका मतलब पी आर बराबर होगा बच्चा आर क्यू के। ये तो कंफर्म हो गया। दूसरी बात, अच्छा बच्चा अगर हमने ओ आर वाली साइड, ओ आर वाली जो साइड है ओ आर, इट बाइसेक्ट्स, ये बाइसेक्ट कर रहा है बच्चा एंगल पी आर क्यू को। इसका मतलब अगर मैं एंगल की बात करूं, ये वाले एंगल की बात करूं, सिर्फ इतने वाले एंगल की, चेक करना कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस साइड को भी हम इससे मिला देते हैं, दिस इज द रेडियस, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू बाई 2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कितना है 120, ये आ गया डिवाइड बाई 2, कितना आ गया ये, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चा यहां से मुझे मिल गया एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 60 आ गया। अच्छा बच्चा जरा चेक करना अब यहां से, जो अपने पास ओपी है इट इज अ रेडियस, और अगर बच्चा अपन को पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इसका मतलब ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पी आर होगा। इसका मतलब बच्चा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अब बात करूं मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल, ओ पी आर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं। ओ पी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एंगल पी क्या है 90 डिग्री, जहां पे एंगल पी क्या है 90 डिग्री, राइट। अगर ट्राइंगल एंगल पी जो आ गया वो 90 डिग्री आ गया, क्लियर है। अच्छा अब हमें प्रूफ क्या करना है, ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस के आर क्यू, मतलब पी आर और आर क्यू ये तो आपस में इक्वल है, इसका मतलब मुझे रिलेशन चाहिए पी आर और ओ आर में, पी आर और ओ आर में। इसका मतलब बच्चा इस ट्राइंगल में अगर आप चेक करो तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, और ये वाली साइड बेस है। तो पी आर यहाँ पे बेस है और ओ आर यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो मुझे रिलेशन चाहिए बेस और हाइपोटेन्यूस में। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कहाँ से मिलता है, कॉस से, कॉस थीटा से, राइट। तो अपन यहाँ पे लगाते हैं बच्चा कॉस, तो कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस कौन है, पी आर, पी आर इज द बेस, और बच्चा ओ आर, ओ आर यहाँ पे क्या है, ओ आर यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूस, राइट। कॉस 60 कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, पी आर डिवाइड बाई ओ आर। सो बच्चा यहाँ से ओ आर इज इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ पी आर। सो दैट इज ओ आर इज इक्वल टू, बच्चा ट्वाइस ऑफ पी आर को मैं पी आर प्लस पी आर लिखूं, पी आर प्लस पी आर। तो बच्चा जरा चेक करना, ये पी आर किसके इक्वल है, आर क्यू की, तो मैंने पी आर की जगह क्या रख लेना है, आर क्यू। सो ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। चेक करना, ये प्रूफ करना था कि अपन को ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, हैंड्स प्रूफ। इजी क्वेश्चन सा, एक बार ट्राई करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, बन जाएगा, बहुत आसान है, क्लियर है, नोट करें। तो गाइज आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। बच्चों लेक्चर को शेयर करना ना भूलें, रिमेंबर दैट, राइट। चलिए मिलते हैं, श्री कृष्ण जय श्री राधे।